बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बारिश का प्रहार, जिंदगी लाचार। जी हां, देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के जिलों में बारिश से माफ कीजिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप है। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां मॉनसून ने यू टर्न जो लिया है। जाते जाते मॉनसून जो है सितंबर में सितम बरसा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं यूपी की। यूपी के बहराइच की तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। बहराइच देखिए इस समय दो मुसीबतों से जूझ रहा है। एक तरफ भेड़ियों का आतंक है तो दूसरी तरफ मौसम की मार भी बहराइच में झेलने को मिल रही है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बहराइच की तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। बारिश बेहिसाब है, सितम अपार है। तस्वीरें आप देखेंगे, घरों के आसपास नाव चल रही हैं, तो स्थिति आप समझ सकते हैं। 3 से 4 फीट पानी रिहायशी इलाकों में, छोटी जो बस्तियां हैं उनमें देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं। अब ऐसे में लोग आवागमन में भी समस्याएं जब उनको सामना करना पड़ रही हैं, तो बस्तियों में लोग नाव चलाने को मजबूर हो गए। ये आप बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाव के जरिए पानी भी निकाला जा रहा है और नाव से सफ़र भी किया जा रहा है, क्योंकि जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां पानी, और मानो यूं लग रहा है कि नदी में गांव समा गए हैं या गांव में नदी आ गई है। ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि आसपास सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। देखिए बस जो है, पहियों की रफ्तार थम गई है, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह से सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लिहाजा यातायात में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर, रपटों पर, छोटी पुल पुलियों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में सिर्फ लोग नहीं बल्कि यातायात भी प्रभावित हो रहा है। रफ्तार जो है थम गई है गाड़ियों की, पहियों पर ब्रेक लग रहे हैं। लिहाजा हर कोई परेशान है। ये लखीमपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा और सड़कों पर, छोटी पुल पुलियों पर पानी नजर आ रहा है। ये लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको यूपी से हम दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लखीमपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब बात करेंगे वाराणसी की। उत्तर प्रदेश में देखिए वाराणसी के क्या हाल है। आप देखेंगे कि जो पर्यटन नगरी भी है और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी, हर कोई पहुंचता है वाराणसी में, लेकिन वहां इस समय पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां टूरिस्ट प्लेस है या फिर मंदिर हैं, वहाँ जो लोग पहुँचते हैं दर्शन के लिए, वहाँ इस समय पानी नज़र आ रहा है। बोट आप देखेंगे कि वो भी थमी हुई हैं, चूँकि पानी जो है उसका प्रभाव ज़्यादा है, प्रवाह ज़्यादा है। लिहाजा उनको भी चलाने से भी मना किया जा रहा है। लोगों को आसपास नदियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब ये आप ब्रिज देखेंगे कि ब्रिज पे भी खतरे के निशान के ऊपर जो नदियाँ हैं वो बह रही हैं। ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अयोध्या लिए चलते हैं। धर्मनगरी अयोध्या में देखिए किस तरह से ये जो जल स्तर है वो ज़्यादा बढ़ गया है। लिहाजा लोगों को चेतावनी दी गई है कि आप पानी के आसपास ना जाएं, पानी से दूर रहें, क्योंकि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। धर्मनगरी अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून ने यू टर्न लिया है। सितंबर है, मॉनसून जाता हुआ है, लेकिन जाते जाते मॉनसून ने भी सितंबर में सितम बरसाना कम नहीं किया है। अब गाजीपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे आपके जो छोटे पुल पुलियाँ हैं वहाँ पर पानी आपको नज़र आ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में यातायात प्रभावित है। गाड़ियों के पहियों में जो ब्रेक हैं वो लग रहे हैं, रफ्तार थम गई है। और लिहाजा खेत में देखिए पानी पानी, ना सिर्फ हम कहें कि इंसान, बल्कि हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। चाहे वो कृषि हो, किसान हो, वो भी अपनी फसलों में जहां पानी भर गया है तो उससे कृषि को भी एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। ये गाजीपुर की हमने आपको तस्वीरें दिखाती हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरों पे नज़र डालेंगे। अब गोंडा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहाँ खेतों में आप देखेंगे सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये स्थिति गोंडा की आपको हम दिखा रहे हैं। क्या चला था?
तो गोंडा की तस्वीरें आपने देखी हैं, पीलीभीत की तस्वीरें देखिए, लोग कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से रास्ता पार कर रहे हैं, लेकिन रास्ता आपको नज़र नहीं आएगा। जो पुल है वो पूरी तरह से डूब गया है पानी में, और ऐसे में अगर किसी पुल पुलिया पे पानी होता है तो इस तरह से आपसे अपील है कि उसको पार ना करें। पानी की जो क्षमता है उसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये पानी कई गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया है, लिहाजा इस तरह का रिस्क बिल्कुल आप ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पीलीभीत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से लोग पुल पार करते नज़र आ रहे हैं, हालांकि पुल पर पानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीलीभीत की अब बात कर लेते हैं, जहां कुछ और तस्वीरें आप देखेंगे कि लोग पानी में डूबते आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि तैरना लोग जानते हैं, लेकिन ये जो पुल है उसको पार कर रहे थे, तभी ये जो नदी है इसमें तेज़ पानी के बहाव में बह गए। फिर उसके बाद वहाँ से उनको निकालने का सिलसिला जो है जारी रहा। लोग आसपास खड़े थे, कुछ वीडियोस भी बना रहे थे, कुछ ऐसे हैं जो उनको निकलने की सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से वो निकल सकते हैं, लेकिन तेज़ पानी का बहाव जो है अपने साथ लोगों को बहाता नज़र आ रहा है। ये पीलीभीत की तस्वीरें हो गई। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी तस्वीरें आज देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे बीच पहुँची हैं। अब मुरादाबाद आप देखेंगे कि ये जो दरवाज़ा है यहाँ पूरे में पानी पानी भरा है। ऐसे में पूर्ण रूप से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो सिर्फ नज़र आ रहा है, और रिहायशी इलाकों में जब पानी बहुत ज़्यादा भर गया है तो ऐसे में ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे कि आसपास बड़ी मुश्किल मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ये मुरादाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुरादाबाद में जो स्कूल्स हैं उनके दरवाजे इस समय बंद हैं, क्योंकि आसपास नीचे सिर्फ पानी ही पानी है, लिहाजा हर कोई इस बारिश से परेशान है। अब लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ भी आप देखेंगे कि किस कदर लोग पानी के सितम से परेशान हैं। हर तरफ आप देखेंगे पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा आपको। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। बोट के सहारे अब लोग आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि नीचे पानी ही पानी है, सड़कें गायब हो गई हैं, पूरी तरह से आपको पानी ही पानी। और ये देखिए किस तरह से ज़िंदगी जो ख़तरे में आई है। आप देखेंगे कि नाव के सहारे लोग अपना सामान, और ये देखेंगे कि अब शव यहाँ पर है, उसको भी नाव के सहारे लोग ले जाने को मजबूर हैं। तो ये सितम जो है इस सितंबर में बारिश ने और मानसून ने दिखाया है कि पूरी तरह से ज़िंदगी लोगों की परेशानी में और ख़तरे में आपको नज़र आ रही होगी। ये लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की हमने बात की है, और चलिए अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से आफत की बारिश हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले लेके चलेंगे ये इलाका लगता है जहां बांदा आता है, और बॉर्डर इलाका है पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। तो वहाँ की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है, और वहाँ भी आप बारिश को देखेंगे किस तरह से पूरी बारिश ने लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है। लोग कमर कमर तक पानी से क्रॉस कर रहे हैं। नदियाँ जो हैं पूरी उफान पर आपको नज़र आ रही हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुछ बारिश ने किस तरह से सितम लोगों पर किया है उसकी और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बांदा के बाद मध्य प्रदेश की ही कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि पूरा घर जो है इस बारिश में समा गया है, ध्वस्त हो गया है पूरी तरह से। तो लोगों की देखिए मुसीबतें तो बढ़ी रही हैं, पर आर्थिक संकट भी उन पर टूट रहा है, क्योंकि उनके आशियाने जो हैं, सपनों के आशियाने जो कभी उन्होंने ज़िंदगी लगाकर बनाए हैं, वो पूरे अब इस बारिश में ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं गलियों में पानी भरा हुआ है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के कुछ और शहर में आगे चलते हैं। सिवनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिवनी ज़िले में किस तरह से बुरे हालात हैं कि दुकानों में घर के अंदर तक
पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे कमर कमर तक पानी है, तो लोग कैसे रह रहे होंगे, कैसे इनकी दिनचर्या चल रही होगी। ये वो बस्तियां हैं जहां लोग रहते हैं और कमर कमर तक पानी, 2 से 2.5-3 फीट तक का ये पानी जो है लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। लोगों के कमरों में, दुकानों में, घरों में पूरी तरह से पानी ही पानी हो गया है। अब ऐसे में खाने पीने से लेकर रहने तक का संकट इन लोगों पर मंडरा रहा है। ये तस्वीरें सिवनी की हम आपको दिखा रहे हैं और ये घरों के अंदर देखेंगे आप, एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है आपको। जब आप घर के अंदर देखेंगे तो पूरा सामान पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में खाने पीने का तो छोड़ ही दीजिए, रहने की भी बहुत मुसीबतें इन लोगों के सर पर टूट रही हैं। मौसम का तांडव है, बेबस इंसान है, जिंदगी लाचार है, कुदरत का कहर है और राहत कब मिलेगी, यही बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं। वहां किस तरह से पहाड़ों पर ये बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड की आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरे पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसे में यातायात प्रभावित हो रहा है, सड़कें बंद हैं। कई सारी सड़कों पर जहां लैंडस्लाइड हुआ है वहां लोग परेशान हैं। इस तरह से पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं, तो लिहाजा ट्रैफिक को लेकर भी लंबा जाम लग रहा है। इस तरह से बड़ी मुसीबतें लोगों के सामने नज़र आ रही हैं और बारिश में ख़ास तौर पर ये लैंडस्लाइड होता है। लिहाजा बहुत संभल के आप लोग भी अगर वहाँ हैं आसपास तो बड़ा संभल कर रहें। अब ये तस्वीरें आपको ऋषिकेश से दिखा रहे हैं जहाँ बोटिंग कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको भी रोका जा रहा है क्योंकि इस समय गंगा की जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। ऐसे में देखिए किस तरह से मुसीबत में लोग जो हैं उनको भी निकाल रही हैं टीमें, रेस्क्यू टीमें जो हैं। और बोटिंग पूरी तरह से मना है, अगर कहीं हो भी रही है तो आपसे अपील है कि ऐसे वक्त में ना जाएं जब बहुत तेज़ बहाव गंगा का है। चलिए नैनीताल ये चलते हैं। नैनीताल में आप बारिश का कहर देखेंगे, कितनी तेज़ जो पानी है वो बहता नज़र आ रहा है। हालांकि इसके बीच में एक व्यक्ति, इसको आप देखेंगे कि किस तरह से प्रकोप आपको पानी का नज़र आ रहा है, बहाव नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हादसों को निमंत्रण देने से नहीं चूक रहे हैं और देखेंगे कि पानी में रील बनाने का ये जो चस्का है ये निश्चित तौर पर हादसों को आमंत्रित करता है। इस तरह की चीज़ें ना करें, आपसे भी दरख्वास्त है। और अब चमोली आपको लिए चलते हैं। चमोली थोड़ा और ऊपर आप पहाड़ों पे चलेंगे तो चमोली में आप देखेंगे कि ज़ोरदार बारिश हुई है। स्कूल ये सरस्वती शिशु मंदिर है जहां आप देखेंगे थराली में, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और यहाँ लोग देखिए कि जद्दोजहद कर रहे हैं, कमर कमर तक पानी है। बच्चे जो स्कूल गए हैं वो अपने घर कैसे लौट रहे हैं वापस, ये भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आपको अब रामनगर से हम दिखा रहे हैं। यहाँ प्रकोप देखिए आप गंगा का, और किस तरह से जो पुल हैं वहाँ भी बहुत खतरे के निशान के ऊपर ये नदियाँ बह रही हैं। ऐसे में बहुत खतरा है, आसपास नदियों के जाने से फिलहाल बचें, चेतावनी भी लोगों को दी जा रही है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए हल्द्वानी की तस्वीरें आपको कुछ और दिखाते हैं जहां पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा बहाव है। ऐसे में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन रही हैं ये नदियां, क्योंकि आसपास कटाव भी हो रहा है मिट्टी में। जो सड़क हैं वहाँ सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है और नदियाँ पूरी तरह से अपने उफान पर चल रही हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि अगर आप आसपास से हैं तो नदियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हल्द्वानी की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं बहुत जल्दी से। चलिए विदेशों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पोलैंड लिए चलते हैं। वहाँ किस तरह से नज़र आ रहा है बारिश जो है आफत लोगों की ज़िंदगी में ला रही है। मैक्सिको, रोमानिया, तमाम जगह ले चलेंगे। सबसे पहले पोलैंड से शुरुआत करते हैं। बहते घर, बहती गाड़ियाँ दर्शाती हैं कि पानी ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है। अब तक तो आपने गाड़ियों को बहते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक तस्वीर ऐसी दिखा रहे हैं जहाँ घर पूरा का पूरा चैम्बर जो है वो बहता आपको घर नज़र आ रहा होगा। पानी की रफ्तार समझिए, गाड़ियाँ जो हैं वो बह रही हैं और पूरी गाड़ियाँ बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। इससे अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश जो है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है। पोलैंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूटर्न है मानसून का, बारिश बेहिसाब है, सितम अपार है
पोलैंड में ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए बड़ी बड़ी जो लकड़ियां हैं वो भी आपको इस पानी के बहाव में बहती नज़र आ रही होंगी। और आसपास रिहायशी इलाकों में घर में सब कैद हो गए, घरों से कोई निकलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि घर के बाहर निकलेंगे तो सड़क नहीं है, सिर्फ पानी है और चल नहीं पाएंगे, बहेंगे। इसलिए घर में ही लोग कैद हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, घरों की छतों पर कैद हो गए। पोलैंड की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए जल प्रलय आफत किस तरह से ज़िंदगी में ला रही है लोगों की। आप ये पुल पे देखेंगे कि यहाँ गाड़ियाँ बहती नज़र आ रही हैं और अपने साथ मलबा, पूरा सामान जो है, कीमती सामान सड़कों पर जो होता है, गाड़ियाँ और घरों के आसपास जो सामान है वो बहा कर ले आई हैं। मेन जो नदी है वहाँ की पोलैंड की, उसमें, और जो पुल बना है उसके आसपास आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा पूरा मलबा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से बारिश जो है लोगों की ज़िंदगी में ख़तरा पैदा कर रही है। और ये देखिए जो गोडाउन्स हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सामान लोगों का बह रहा है और पानी की रफ्तार, तीव्रता से अंदाज़ा लगाइए। इसको हल्के में मत आंकिए, जितना हो सके इस पानी से दूर रहिए, तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। पोलैंड की ये कुछ हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं कि लकड़ियाँ बहकर सड़कों पर आ रही हैं और लोगों को भी सलाह दी जा रही है। वहाँ जो सुरक्षा की टीमें हैं वो लोगों को अलर्ट रहने को कह रही हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा है, अगर आप घरों में रहेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर है। और ये आप देखेंगे कि अचानक एक नदी में पानी आता है, ऊपर से लैंडस्लाइड होती है और उसके बाद जो मलबा है वो भी आता है और उसके साथ ढेर सारा पानी भी लाता है। तो ये एक चेतावनी के रूप में इस वीडियो को आप देखिए कि अगर आप आसपास बारिश में ऐसे मौजूद होते हैं, झरनों के या नदी के आसपास, तो इतना पानी अचानक से आ सकता है जो आपको मुसीबत में डाल सकता है। पोलैंड की सिटी की, कैपिटल की, वहाँ की ये देखिए रिवर जो है किस समय कम पानी कभी होता था इसमें आज, लेकिन देखिए वहाँ किस तरह की तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी। रोमानिया, तस्वीर रोमानिया की आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून का यू टर्न जो है रोमानिया में आपको नज़र आएगा। बेहिसाब बारिश यहाँ पर नज़र आ रही है और घर जो हैं वो भी ख़तरे की जद में हैं, क्योंकि कब कौन सा घर बह जाए कहा नहीं जा सकता। रोमानिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी से कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। रोमानिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा। अमूमन इस तरह की तस्वीरें समुद्र में या बड़े तालाबों में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ तो बीच सड़क पर गाड़ियाँ बहती आपको तेज़ बारिश में नज़र आ रही होंगी। मैक्सिको की अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहले पोलैंड दिखाया, फिर रोमानिया, और अब मैक्सिको में किस तरह से बारिश जो है आफत लेकर आई है लोगों के लिए, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और मौसम की अन्य जानकारियों को लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।